अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। तो हमने जीएनएम और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ का जो जेके बोपी का हमारा इंट्रेंस होता है उसकी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी थी। पहला पार्ट यानी कि 2 पार्ट हमने अपलोड करे थे, जिसमें हमने आपका यूनिट 1 जो लाइफ प्रोसेस है बायोलॉजी का वो कंप्लीट किया, और आज हम यूनिट 2 की ओर चलेंगे। ये आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला यूनिट रहेगा। यहाँ से आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम यहाँ पे इस यूनिट से अराउंड 40 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जो एमसीक्यूज़ आपको रिवीजन करने में भी हेल्प करेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है और रिवीजन हम आपको करवाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। जीएनएम की 2024 की प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखने को मिलेंगे और अपकमिंग वीडियोस भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी टेलीग्राम में आपको पीडीएफ हम देते रहेंगे, आप ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की सीरीज़ को। आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका ह्यूमन आई से है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज, यानी कि वो कौन सी एबिलिटी है ह्यूमन लेंस की। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस की एबिलिटी क्या है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। क्या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं उसको, एकोमोडेशन कहते हैं, प्रेसबायोपिया कहते हैं, या मायोपिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, देखो अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूँ, प्रेसबायोपिया की बात करूँ, मायोपिया की बात करूँ, तो ये तीनों हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आते हैं। तो ये जो आपका ability of lens to adjust its focal length, that is called as the power of accommodation of lens, यानी कि accommodation will be the right answer for question number 1। इसमें जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस 8 मार्क्स में से लगभग 3 मार्क्स आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन से ही देखने को मिलेंगे, इसलिए उसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इमेज फॉर्मेड बाय द ह्यूमन आई ऑन द रेटिना इज। ठीक, ह्यूमन आई पे जो इमेज फॉर्म होती है ह्यूमंस की, तो वो इमेज कौन सी होती है। क्या वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, क्या वो रियल एंड इरेक्ट होती है, क्या वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है। तो कौन सी इमेज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो रहेगा वो बी सी पार्ट रहेगा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा याद रखना, जो ह्यूमन आई के रेटिना पे इमेज बनती है वो इमेज रियल होती है और इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ। ठीक, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ। किसके एक्शन से होते हैं, क्या वो प्यूपल की वजह से होती है, रेटिना की वजह से होती है, साइलरी मसल्स की वजह से होती है, या आइरिस की वजह से होती है। तो किसकी वजह से होती है। तो देखो अगर हम बात करें तो प्यूपल का काम नहीं है, आइरिस प्यूपल का काम क्या होता है, ये लाइट की एंट्री करता है। रेटिना की अगर मैं बात करूँ तो रेटिना जो है इमेज फॉर्मेशन होती है, तो आइरिस भी जो है फ्रंट पार्ट में ही आता। तो जो साइलरी मसल्स होते हैं यही इंपॉर्टेंट है, यही चेंज करते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। ठीक, ये साइलरी मसल्स के एक्शंस की वजह से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ एन यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अबाउट। ठीक, यानी कि किस डिस्टेंस तक एक नॉर्मल एडल्ट का विजन हो सकता है। क्या वो हो सकता है, क्या 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, या 2.5 मीटर। तो किस डिस्टेंस तक यहाँ पे नॉर्मल यंग एडल्ट का नॉर्मल विजन हो सकता है, कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो बड़ी आसानी से विजिबल हो सकता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। ठीक, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, लाइट सेंसिटिव सेल रिच लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड एज। ठीक, लाइट सेंसिटिव रिच सेल जो है वो किस लेयर में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कॉर्निया कहते हैं, आइरिस, रेटिना, या स्क्लेरा कहते हैं। तो क्या राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट विल बी सी पार्ट। सी पार्ट में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, फोटो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स वहाँ पे होते हैं। तो रॉड सेल्स का क्या काम होता है, कोन सेल्स का क्या काम होता है। रॉड सेल जो वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाते हैं, नाइट विजन में काम आते हैं, और कोन सेल जो वो कलर्ड विजन बनाता है। कौन से सी से कोन, सी से कलर्ड, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक, आई का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट ह्यूमन आई में एंटर हो जाएगी। अभी मैंने आपको बोला आइरिस है, लेंस है, रेटिना है, या कॉर्निया है। तो उसका राइट आंसर जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का दैट विल बी ए पार्ट, यानी कि आइरिस का ही काम होता है, ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट ह्यूमन आई में जाएगी। उसके बाद लेंस का अपना काम है, रेटिना का अपना काम है, कॉर्निया का अपना काम है, कॉर्निया फ्रंट पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, द मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल इज। ठीक, प्यूपल का साइज कौन कंट्रोल करता है, क्या कॉर्निया करता है, साइलरी मसल्स करते हैं, आइरिस करता है, या रेटिना करता है। तो क्या राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। तो वो आपका रहेगा आइरिस। ठीक, आइरिस क्या काम करता है, ये कंट्रोल करता है
साइज ऑफ प्यूपल, ठीक, आइरिस जो है वो साइज ऑफ प्यूपल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ विजन से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नियर साइटेडनेस इज आल्सो नोन एज, नियर साइटेडनेस किसको कहते हैं, किस डिफेक्ट ऑफ विजन को कहते हैं? क्या ये हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं, क्या ये प्रेसबायोपिया को कहते हैं, क्या ये मायोपिया को कहते हैं, क्या ये कैटरैक्ट को कहते हैं? देखो अगर मैं बात करूँ नियर साइटेडनेस की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नज़दीक का ऑब्जेक्ट तो दिखता है अच्छी तरह से, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से दिखता नहीं है, तो इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस किसको कहते हैं? वो कहते हैं हम मायोपिया को। प्रेसबायोपिया क्यों कहते हैं? फार साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया जो है ये एज रिलेटेड होता है, ठीक। अब इनके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं? मायोपिया के लिए कौन सा हम करते हैं और प्रेसबायोपिया के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। मायोपिया के लिए कनकेव लेंस लगाते हैं, प्रेसबायोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। और कैटरैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है वो एक ब्लर सा आई की लेंस पे जो है वो एक ब्लर सा वो लग जाता है, जिसको नॉर्मल सर्जरी से रिमूव भी किया जाता है, ठीक है। कैटरैक्ट है, ये भी डिफेक्ट ऑफ विजन में आता है। 9th क्वेश्चन यहाँ पे आपका, ए पर्सन के नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। एक पर्सन है जो दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख सकता है, हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय, ठीक। अभी मैंने आपको बोला कि किस बीमारी में दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें अच्छी तरह से नहीं दिखते हैं, तो कौन सा वो है? वो मैंने आपको बोला कि वो है हमारा मायोपिया, ठीक। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स आसानी से दिखते हैं, तो इस कंडीशन में हम कनकेव लेंस का ही इस्तेमाल कर लेंगे। और कन्वेक्स लेंस का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी पर्सन जो है वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से नहीं देख पाता लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो अच्छी तरह से देख पाता है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी पार्ट कनकेव लेंस, यानी कि कनकेव लेंस इज यूज्ड इन केस ऑफ मायोपिया और नियर साइटेडनेस, ठीक। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक। उसके साथ साथ आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता दो कि जो मायोपिया होता है उसमें इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? क्या वो रेटिना पे होती है, रेटिना के साइड्स पे होती है या रेटिना के बैक पे होती है? ये मुझे बता दो। अब देखो आया दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, इन हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, द इमेज ऑफ नियरली ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है जिसमें क्या होता है, इसमें नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से नहीं दिखते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से दिखते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब किसी पेशेंट को अगर हाइपरमेट्रोपिया होता है तो इमेज जो नियर ऑब्जेक्ट्स की होती है वो कहाँ पे बनती है? क्या वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के फ्रंट पे बनती है, ऑन द रेटिना, रेटिना पे बनती है, बिहाइंड द रेटिना, या एट द ब्लाइंड स्पॉट? तो कहाँ पे बनती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ह्यूमन आई से बनते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे। तो याद रखना, अगर किसी भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होगा तो उसको नज़दीक के ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। कहाँ पे बनती है? बिहाइंड द रेटिना। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, इन चीज़ों को स्किप नहीं करना। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको डिफेक्टर्स ऑफ विजन से ही बनेंगे, ठीक हो गए 10 क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई लेंस बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। मैंने अभी आपको बोला कि आई लेंस में जो वो थोड़ी सी वो झाल जैसी पड़ जाती है जिसको नॉर्मल सर्जरी से हम फिर रिमूव करते हैं। तो कौन सा डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई का जिसमें ह्यूमंस की आई जो है वो मिल्की बनती है और क्लाउडी बनती है, यानी कि कैटरैक्ट टाइप इस तरीके से कुछ जाल जैसी बन जाती है ह्यूमन आई पे, जिसकी वजह से उसको ऑब्जेक्ट जो वो ब्लर ब्लर दिखते हैं। ब्लर ब्लर चाहे वो नियर के हों चाहे फार के हों, बिल्कुल ब्लर दिख रहे हैं। अपने ओल्ड एज जब किसी भी पर्सन की 50-60 के अब एज हो जाती है तब ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस डिफेक्ट ऑफ विजन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैटरैक्ट, ठीक। कैटरैक्ट बोले तो ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें आई लेंस में जो है वो क्लाउडी जैसी बनती है, मिल्की जैसी बनती है, जिसमें वो झाल जैसा उस पर चढ़ जाता है और आई का कलर भी उस टाइम येलो येलो दिखता है हमें। तो उसकी वजह से वो उस झाल को फिर रिमूव किया जाता है, यानी कि जो क्लाउडी लेंस होता है उसको नॉर्मल सर्जरी से फिर डॉक्टर रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद पेशेंट बिल्कुल बड़ी आसानी से अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो देख सकता है। आपने देखा होगा कोई भी बुजुर्ग वगैरह होता है जिसको क्या होता है जब उसको कैटरैक्ट होता है तो उसको ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से नहीं दिखते, ब्लर ब्लर उसको दिखता है। देन उसके बाद जब हम उसको फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उसको नॉर्मल सर्जरी करता है, 1-2 दिन वो एडमिट रहता है। उसके बाद जब वो घर आ जाता है 10-15 दिन उसको चश्मा लगा लेते हैं। उसके बाद फिर जब वो देखता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट्स को देखता है। किस वजह से वो होता है? क्योंकि उस पेशेंट पे जब वो कैटरैक्ट हुआ होता है, यानी कि उसको क्लाउडी लेंस उसका हुआ होता है, ठीक। फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज, ठीक, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज क्या रहेगा? यानी कि किस डिस्टेंस तक एक नॉर्मल आई देख सकती है? क्या 25 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर तक, 100 सेंटीमीटर तक? इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इन्फिनिटी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, यानी कि ह्यूमन आई जहाँ तक नज़र पड़ेगी वहाँ तक हमें दिखेगा, थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा लेकिन दिख लेगा, ठीक। उसके बाद
प्रेसबायोपिया की ओर हम चलेंगे। प्रेसबायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन काज्ड बाय, ठीक, मायोपिया हमने देखा, अब हम प्रेसबायोपिया की ओर चलेंगे। तो प्रेसबायोपिया किसी भी पेशेंट में किस वजह से होती है? क्या उसमें इंक्रीज होता है पावर ऑफ द लेंस, या उसमें ग्रेजुअल वीकनिंग होती है साइलरी मसल्स की, एक्सेसिव कर्वेचर होता है कॉर्निया का, या इलोंगेशन होता है आईबॉल का? तो किस वजह से होता है? याद रखना, प्रेसबायोपिया जो किसी भी पेशेंट में होता है वो होता है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ साइलरी मसल्स, यानी कि जो साइलरी मसल्स होते हैं ह्यूमन आई में वो धीरे धीरे करके वीक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रेसबायोपिया हो जाता है, ठीक। उसके बाद बाइफोकल लेंसेज आर यूज टू करेक्ट। बाइफोकल लेंसेज हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, या कौन सी कंडीशन के लिए हम बाइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं? क्या मायोपिया के लिए करते हैं, या हम हाइपरमेट्रोपिया के लिए करते हैं, या प्रेसबायोपिया के लिए करते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मायोपिया में हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, और प्रेसबायोपिया यानी कि जो एज के रिलेटेड होता है उसमें हम बाइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, बाइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे? जब पेशेंट्स को प्रेसबायोपिया होगा, यानी कि जब ओल्ड एज पेशेंट्स में ये चीजें हमें देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है। बोलो मुझे कौन सी प्रोसेस जिसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कंपोनेंट्स में? क्या उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, या स्कैटरिंग उसको कहते हैं? तो क्या राइट आंसर आपका रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका डिस्पर्जन। तो आपने पढ़ा भी होगा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, इस तरीके से प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है विब और 7 कलर्स में वो फिर स्प्लिट हो जाती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है, विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक। ऐसा कौन सा कलर लाइट का जो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है जब हम उसको ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं? क्या वो रेड कलर, येलो, ब्लू, या वायलेट? तो क्या राइट आंसर रहेगा? राइट आंसर विल बी आपका डी पार्ट, यानी कि वायलेट कलर जो है जब हम लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो जो वायलेट कलर है ये काफ़ी ज़्यादा डेविएट होता है। और सबसे कम कौन सा होता है ये मुझे आप कमेंट्स में बता दो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच कलर ऑफ द लाइट डेविएट इज लेस थ्रू द प्रिज्म? अभी मैंने ज़्यादा जो है वो बोला आपका वायलेट ज़्यादा डेविएट होती है, और सबसे कम जो होती है वो होती है आपकी रेड कलर, ठीक। रेड कलर जो है वो ये काफ़ी कम डेविएट होती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो वायलेट कलर यहाँ पे डेविएट होता है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 में 1 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा ग्लास प्रिज्म से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू। रेनबो किस प्रोसेस की वजह से बनती है? क्या आपका वो डिस्पर्जन की वजह से बनती है, रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है, स्कैटरिंग की वजह से, या डिफ्रैक्शन की वजह से बनती है? तो किस वजह से बनती है? वो बनती है डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो वो हमें रेनबो देखने को मिलती है। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। रिफ्लेक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, डिस्पर्जन की वजह से, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? इसका रहेगा बी पार्ट, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ। स्काई जो है ये हमें ब्लू कलर का दिखता है, किस रीजन की वजह से ये हमें ब्लू कलर का दिखता है? तो वो रीजन हमारा होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो इसी के साथ साथ हमने 20 क्वेश्चन को यहाँ से भी प्रैक्टिस करा। इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर बना मुझे कमेंट्स में बता देना जरूर। और याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी इसी टाइप के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। कल हम नेक्स्ट पार्ट को लाएंगे और उसके साथ साथ हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बाकी यूनिट्स की ओर चलेंगे।